तो भाई इस वीडियो में मैं पहले ही बता दूं कि मैं आपको डीमोटिवेट करने वाला नहीं हूं। मैं ये नहीं कहने वाला कि भैया बड़े ही डेंजरस होते हैं स्टेरॉइड, स्टेरॉइड लेने से तू मर जाएगा, या आम जो तमाम जनता यूट्यूबर स्टेरॉइड्स को लेके वीडियो बनाते हैं कि उसके घातक परिणाम है या ये है या ये हो, तू मर जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, नहीं। और ना ही मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूं कि आपको स्टेरॉइड्स लेने चाहिए। तो फिर ये वीडियो कैसे डिफरेंट है? स्टेरॉइड्स बदनाम होते हैं, ठीक है, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट एडवाइजेबल, बट जितने बदनाम आप लोगों ने कर रखा है ना, उतना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टोस्टेरोन जो हमारा बेस है, इट इज अ बेस ऑफ एवरी साइकिल। हर आपको स्टेरॉइड साइकिल में टेस्टोस्टेरोन मिल जाएगा। आपको पता है कितने देशों में ये अब एक मेडिसिन बन चुकी है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल विद एज, अब तो ये न्यूज में आने लगा है साइंटिफिकली कि मेन का टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरता चला जा रहा है। और टेस्टोस्टेरोन कितना जरूरी है, कितना आपको बर्बाद कर सकता है, मेरी एक वीडियो है लो टेस्टोस्टेरोन पे, प्लीज गो एंड वॉच इट। इस वीडियो में आपको डराने नहीं आया, ना ही आपको प्रोत्साहित करने आया हूं या मोटिवेट करने आया। जैसे मैंने कहा, मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं जो स्टेरॉइड से रिलेटेड मुझे लगता है बहुत जरूरी है। जैसे दो आम दोस्त बात करते हैं, ना मैं यहाँ पे डॉक्टरी झाड़ूंगा, ना तुझे डराऊंगा, ना भगाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना अगर आपने स्टेरॉइड लेने का मन बना लिया है। क्यों स्टेरॉइड बदनाम है? स्टेरॉइड जब हम सुनते हैं ना, तो हमारी एक इंसानी फितरत है, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनको सुनते ही ना हौ हाय बना हुआ है। ये इंसानी फितरत बना रखी है। जैसे मास्टरबेशन हो गया, जैसे सेक्स हो गया, स्टेरॉइड ओ, स्टेरॉइड हो। क्यों भाई स्टेरॉइड हो? क्या है स्टेरॉइड? मोस्ट ऑफ द स्टेरॉइड, जितने भी मोस्टली स्टेरॉइड हैं, वो एक एडवांस फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, दवाई है। जैसे किसी को सर्जरी में आग लग गई और उसकी जिस्म जल गया, उसकी फास्टर रिकवरी के लिए, कि उसकी जल्दी से रिकवरी हो जाए, या किसी की जॉइंट में कुछ हड्डी टूट गई, उसकी फास्ट रिकवरी के लिए, उनको बोलते हैं मोस्टलियों को। अब बहुत तरह के होते हैं। अब तो कहेगा कि घोड़े के इंजेक्शन वाले को भी तू दवाई बोल रहा है। भाई है तो दवाई, चाहे घोड़े की हो या तेरी हो, ठीक है ना? तो ये जो हवा है, पहले तो हमें इस हवे को दूर करना है। स्टेरॉइड हो हाय, ठीक है ना? ये क्यों बदनाम है, कैसे बदनाम है, बेसिकली मैं इस पे वे वीडियो बनाना चाहता हूं और क्लैरिटी देना चाहता हूं कुछ बातों को लेके स्टेरॉइड्स को। तो सबसे पहले तो जो बदनाम होते हैं स्टेरॉइड, वो अपनी वजह से नहीं होते, वो आपकी मंद बुद्धि की वजह से होते हैं, बेवकूफी की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइफ में पहली बार स्टेरॉइड लेने लगे हो, ठीक है? तो आपको किस तरह शुरू करना है, कितने कंपाउंड लेने हैं, ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। जहां आपको सेफली, जो कि एक बिगिनर साइकिल होती है, फर्स्ट टाइम जो यूज करता है, उसको मेरा ख्याल से 2 कंपाउंड से शुरू करना चाहिए, मैक्सिमम 2 सॉल्ट होने चाहिए। आप लोग क्या करते हो, इकट्ठे 6-7 कंपाउंड चला दोगे। पहली ही साइकिल में आप लोग ओरल स्टेरॉइड को भी ले आओगे, विच इज वेरी हार्मफुल। अब अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, सैरिडॉन, क्रोसिन, ये आम दवाइयां जो केमिस्ट से मिलती हैं, ये आप एक लेने के बजाय अगर 10-10 दवाइयां ले लोगे, क्रोसिन जैसी दवाई की बात कर रहा हूं, तो भी आप चक्कर खा के गिर जाओगे, आपका लिवर खराब हो जाएगा। तो क्या क्रोसिन बदनाम करनी है? क्रोसिन गंदी है? एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है क्रोसिन थोड़ी सी सुनने में आया, थोड़ी सी है दवाई ऐसी, बट जो दवाई एक लेनी थी, आपने उसको 10-10 ले ली, तो ऑब्वियसली आम से आम दवाई भी आपको साइड इफेक्ट देगी। तो फिर तो ये आप स्टेरॉइड की बात कर रहे हो। कहने का मतलब, आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, और आप उसको शुरू कर देते हो। सबसे बड़ी बात जहां पे बदनाम होते हैं स्टेरॉइड, और जो आपको शुरू करने से पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि आप किस लेवल पे हो, अभी आपने कितने साल ट्रेनिंग करी है, आपका गोल क्या है, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है? आप सोचते हो कि आपने कोई मेहनत नहीं करी, आपकी कोई नेचुरल आपने एफर्ट नहीं डाला, कभी आप जिम गए नहीं,
बस सीधा आपको स्टेरॉइड ठोकना है और आपकी बॉडी बन जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो अनंत अंबानी भी आज सिक्स पैक लेके घूम रहा होता, उसको तो पैसे की कमी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि चीज क्या है, आप अपने जिस्म में क्या डाल रहे हो और कितनी डाल रहे हो, ये मैटर करता है। और मोस्टली लोग इसको गलत ले लेते हैं, शुरुआत में ही ज्यादा ले लेते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली होंगे, और फिर बदनाम होते हैं स्टेरॉइड। सेकेंडली, मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा कि आपको हमेशा, चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल हों, चाहे आप कितना भी गूगल या यूट्यूब या मेरे वीडियो किसी और के भी देखते हो, कभी भी विदाउट द गाइडेंस आपको कभी इन चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, चाहे आप कितने भी यूट्यूब वीडियोस क्यों ना देख लो। ये एक ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं, मान लो आपने एक कंपाउंड डाला अपनी बॉडी में। आप समझो कि हमारी बॉडी में ना 7-8 हॉर्मोन्स हैं जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। वो एक दूसरे से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। एक चीज अगर आप डालोगे ना, एक चीज ऊपर जाएगी तो उसके साथ जिसने हाथ पकड़ा हुआ है वो भी ऊपर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेस्टोस्टेरोन डाला, ठीक है, उसके साथ आपकी बॉडी एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है वो भी बढ़ा देगी। फिर उसको कम करने के लिए कोई दवाई, फिर उसकी दवाई के लिए कोई और दवाई। तो समझ रहे हो ये कम्प्लेक्सिटी, ये जो जितना भी डॉक्टरी पना है ना, ये कोई एडवांस लेवल का एथलीट जिसने खुद पढ़ा लिखा हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ज्यादा देसी नहीं हो। अब ये नहीं कह रहे कि सारे देसी होते हैं, बट ऐसा हो यार, पता लग जाता है देख के ना, मिलने से पता लग जाता है कि यार ये नॉलेजेबल है, पढ़ा लिखा है, इसको कोई जानकारी है। तो आप सोचते हो मैं एक कंपाउंड डाल दूंगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं आपका जो जिस्म है उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन सी आपको दवाइयां उसके साथ चाहिए थी, और यहां फिर बदनाम हो जाते हैं स्टेरॉइड। साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपको समझ में नहीं आता, और बस बदनाम हो गए स्टेरॉइड्स। थर्डली, मैं कहना चाहता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि साइकिल पे चढ़ने से ज्यादा साइकिल से उतरना कैसे है, ये बहुत जरूरी है। अब रियल लाइफ में भी आप कुछ साइकिल, मोटरसाइकिल पे जब आप शुरू शुरू में सीखते हो तो बैठ के सेट कर लेना, चला लेना थोड़ी सी, वो तो चलो समझ आ जाता है। पर जिसको मोटरसाइकिल से उतरना नहीं आता, वो क्या होता है, धड़ाम से गिरता है, और ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है कि चोट आती है, इंजरी होती है, और काफी टाइम तक बेड रेस्ट हो गया भैया। तो अगर मैं स्टेरॉइड्स की बात करूं, आपको लेना आ गया, आप शुरुआत तो कर ली, ठीक है, अगर आपको पोस्ट साइकिल थेरेपी के बारे में नहीं पता कि स्टेरॉइड्स को छोड़ना कैसे है धीरे धीरे, तो आप अपनी आने वाली लाइफ बर्बाद कर लोगे हर तरीके से, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो। हर कोई अपनी वीडियो में फिजिकल साइड इफेक्ट्स के बारे में बताता है, मेंटल साइड इफेक्ट्स के बारे में कोई नहीं बताता। अगर आपको स्टेरॉइड से उतरना नहीं आता ना, और आपको नहीं पता पोस्ट साइकिल थेरेपी कैसे करते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी जवाब देने लग जाती है, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे बहुत जबरदस्त असर पड़ता है। ये जो कहते हैं ना कि स्टेरॉइड्स के बाद मेरी परफॉर्मेंस ये हो गई, मैं ऐसा हो गया, मैं मतलब मेरी सेक्सुअल परफॉर्मेंस वीक हो गई, ये बिल्कुल सही बात है, इस पे मैं बिल्कुल सहमत हूं। इसलिए स्टेरॉइड्स को छोड़ना कैसे है, पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ शुरुआत कर ली और उतरना कैसे है पता ही नहीं। और जाते जाते एंड करते हो ये कहूंगा कि अपना बजट बना के चलो। अगर आपका बजट गड़बड़ा गया, आपके पास लास्ट में पैसे नहीं है पोस्ट साइकिल थेरेपी के या बाकी नेचुरल सप्लीमेंट्स के, तो आपका कोई यूज नहीं होगा। जितनी बॉडी आपने स्टेरॉइड्स पे बनाई होगी ना, वो चुटकी में गायब हो जाएगी विद द साइड इफेक्ट्स, और बदनाम होंगे स्टेरॉइड्स। तो मैटर करता है कि किसकी गाइडेंस के अंडर ले रहे हो, कहां से ले रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है, हर तीसरा बंदा ऑनलाइन, अब मैं नहीं बताऊंगा, बेचने को तैयार है, चाहे वो चांदनी चौक से हो, यहां से हो, वहां से हो, आप ले लेते हो। तो एक अच्छा बंदा ढूंढना जो तजुर्बेकार हो, जो कंपटीशन लड़ चुका हो, मैं तो यही कहूंगा, जिसको खुद इतनी नॉलेज हो कि वो एक दो कंपटीशन लड़ चुका है, नहीं तो खुद से या किसी बिल्कुल नौसिखिए से स्टेरॉइड्स की साइकिल तो क्या, पहिया भी मत चलाना।
तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगी होगी। स्टेरॉइड्स को अगेन आई पुट अ डिस्क्लेमर, डियर यूट्यूब, आई एम नॉट अ डॉक्टर, I do not motivate anyone to take steroids. Neither I tell anyone to follow my instruction. Consult a doctor before taking any kind of medicine. And बात रही स्टेरॉइड्स की, आई वॉज शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। मैं वीडियो सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाता, मैं बता दूं आपको, मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है, वो आप 5-10 लाख मेरे अकाउंट में डाल दो। नहीं, मजाक की बात अलग, वो तो डाल ही देना, भूलना मत। बट मैं बातें करता हूं जो बहुत ज्यादा मतलब खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भुगतो, तो वो वीडियो जरूर देखना। टेस्टोस्टेरोन अब एक मेडिसिन की तरह देखना, आने वाले सालों में हर तीसरे बंदे को बोला जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल के बिना एक आदमी आदमी है ही नहीं। ना वो खुश रह सकता है, ना वो चुस्त रह सकता है, ना उसके मसल बनेंगे, ना वो जीवन जी रहा होगा। कितना इम्पैक्ट डालता है ये टेस्टोस्टेरोन, तो उसको वो भी कुछ टाइम में देखना, जब घोषित हो जाएगी दवाई है तो सारे कहेंगे हाँ यार ये तो दवाई है, ये तो दवाई है। तो आई डू नॉट मोटिवेट एनी वन, अगेन स्पीकिंग, मैं नहीं चाहता कि सारे स्टेरॉइड लें भैया, स्टेरॉइड कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। बट कुछ मिथ थे जिसको कुछ लोगों ने ना इसको बड़ा बैड नेम दे रखा है, बड़ा विलन का नाम दे रखा है। इतना भी ये गंदे नहीं है जितना आप लोगों ने अपनी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से इनको मिसयूज करके इनको एक गलत नाम दे दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई, गन का है मेरी यार, आज मैं बंदूक नहीं लाया, फिर कभी ठोक दूंगा आपको, पर तब तक के लिए प्लीज थोड़ा सा प्यार दिखाओ मुझे। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, 5-10 लाख जैसे मैंने कहा दो, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं, और मेरे को अपनी लाइफ एंजॉय करनी जो पैसे के बिना नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब का भूखा नहीं हूं मैं, मोह माया में नहीं पड़ता, बस पैसे का हूं तो वो अकाउंट में डाल देना, स्टेरॉइड्स जो लेने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।